और योग में अंतर वो केवल शरीर की रचना और शरीर से संबंधित क्रियाओं का ही, कि एक्सरसाइज करना, जिम में जाना, फिटनेस बनाना, यहाँ तक सीमित रहता है। और जब हम योग की बात करते हैं तो योग में सर्वांगीण विकास की बात आती है। जैसे कि बात है कि कोई बोले कि पिताजी और कोई बोले कि डैड, तो आत्मीयता किसमें ज्यादा बढ़ती है? डैड में नहीं। जैसे पिताजी का मान, अरे मेरे अपने पिताजी, वैसे ही एकदम योग के बारे में भी। जैसे माँ, मॉम, तो माँ मतलब कि मेरी अपनी माँ, ऐसा जो है ना भाव जो आता है, वो योग में आता है। चलिए पहले योग को करेंगे, साथ साथ हम योग को भी आज पूरा जानने का प्रयास करेंगे। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं सभी। चलिए अपने हाथों को घुमाइए, पहले क्लॉकवाइज 5 टाइम घुमाते हैं, धीरे धीरे अपने 5 बार घुमाते हैं। हाथों को पहले क्लॉकवाइज घुमा दें। देखिए स्पेस थोड़ा हम आगे पीछे कर लें, इससे कि हाथ ना टकराए, इसका भी ध्यान रखें। थोड़ा आगे पीछे हो जाए जिससे हाथ हमारे टकराएंगे नहीं आपस में। देखो थोड़ा तिरछे भी हो सकते हैं। हाँ थोड़ा तिरछे भी हो सकते हैं, जिससे हमारे हाथ टकराएंगे। थोड़ा थोड़ा स्पेस का कम है, इसलिए अपने आपको ध्यान से हाथों को घुमाएं। इसलिए मैंने कहा धीरे धीरे हाथों को घुमाएं। तेज घुमाएंगे किसी दूसरे को नहीं लगेगी, पर अपने आप को चोट जरूर लग जाएगी। रिलैक्स, धीरे से वापस। और इसके बाद अपने हाथों को, अपने कमर को ट्विस्ट करना है, दोनों हाथों को पूरा पीछे ले जाना है। पूरा देखना हमें पीछे की तरफ है, हाथों को राइट साइड ले जाने का प्रयास करना है। और उसके बाद दोनों हाथों को पीछे ले जाने के बाद लेफ्ट साइड पूरा खींच कर लाना है। पूरे शरीर को घुमाते जाएं, कमर से पूरा ट्विस्ट करें, पूरा घुमाएं शरीर को, पहले लेफ्ट साइड, उसके बाद राइट साइड। पूरा कम से कम इसको भी हमें कम से कम 5 to 10 टाइम करना है। रिलैक्स, वापस आ जाइए। चलिए अब सामने सभी आ जाइए, मेरे सामने दोनों हाथों को बिल्कुल सामने ले जाइए। और सामने लाने के बाद क्या करना है, हाथों को नीचे नहीं करना, तब तक मैं नहीं कहूंगा। हाथों को बिल्कुल सामने करना है। उसके बाद क्या करना है, अपनी मुट्ठियों को बंद करना है, खोलना है, कम से कम 30 टाइम। स्टार्ट कीजिए। अच्छी तरह से बंद कीजिए, अच्छी तरह से खोलिए। इसके बाद इस कलाई को घुमा दीजिए, पहले क्लॉकवाइज, और उसके बाद इसको घुमाइए एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। चलिए अब दोनों हाथों को रख लीजिए अपने कंधे के ऊपर। अब क्या करना है, अपनी कोहनियों को पूरा घुमाना है। बड़े बड़े सर्कल बनाने हैं दोनों कोहनियों से। पहले घुमाइए इसको 5 टाइम क्लॉकवाइज, पूरा बड़ा बड़ा, बहुत धीमे धीमे घुमाइए इसको। कोशिश करने की सामने से हमारी कोहनियां मिल जाए। जब ये 5 टाइम क्लॉकवाइज हो जाए तो उसके बाद इसको एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। ठीक है, रखिए दोनों हाथों को कमर के ऊपर। पहले हमें थोड़ा सा गर्दन को भी चला लेना है। तो गर्दन के लिए क्या करना है, पहले धीरे से अपनी गर्दन को ऊपर ले जाना है, पूरा खींच कर इसको ऊपर ले जाए। और फिर धीरे धीरे गर्दन को घुमाते हुए अपने चिन को गर्दन के पास ले जाने का प्रयास करें। फिर वापस ऊपर आए। फिर धीरे धीरे नीचे की ओर आ जाए। फिर ऊपर जाए। फिर धीरे धीरे नीचे आ जाए। फिर ऊपर जाए। फिर हम धीरे धीरे नीचे की ओर आ जाए। रिलैक्स। इसके बाद हाथ हमारे कमर के ऊपर ही है। अब हमें पूरी गर्दन को खींच करके धीरे धीरे लेफ्ट साइड लेके जाना है। सभी को पता है लेफ्ट साइड कौन सा है? बाई तरफ। उसके बाद धीरे धीरे गर्दन को घुमाते हुए राइट साइड लेके जाना। केवल गर्दन घुमानी है, शरीर नहीं घुमाना है। धीरे धीरे लेफ्ट साइड पे लेकर जाए, पूरी गर्दन घुमा करके पीछे की ओर हल्का सा हमें खींच कर तनाव देकर गर्दन को थोड़ा पीछे देखें। और उसके बाद हमें राइट साइड लेके आए।
एक बार फिर हम लेफ्ट साइड लेके जाते हैं, एक आखिरी बार और जो है राइट साइड लेके वापस आ जाएंगे। अब क्या करना है, गर्दन को संचालन करना है। तो क्या करना है, पहले गर्दन को नीचे लाए, उसके बाद गर्दन को, चिन को गर्दन के साथ चिपकाते हुए पहले घुमाना है पूरा लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से पूरा घुमाइए और धीरे से नीचे, राइट साइड नीचे आ जाए और यहीं से वापस लीजिए इसको। बिल्कुल पूरा नहीं घुमाना है, पहले लेफ्ट साइड से राइट साइड और फिर राइट से हमें लेफ्ट लेके आना है। पहले बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं की ओर लेके जाना है। रिलैक्स। चलिए, अब अगली एक्सरसाइज करते हैं हम अपनी पिंडलियों के लिए, और जो किडनी से संबंधित जो होती है ना चीजें, उनके लिए भी करते हैं। तो कमर पे हाथ रखे हुए हमने, अभी यहीं हाथ रखे हैं अपने, बस एड़ी हमें उठानी है। कम से कम इसको मैं 20 बार उठाएंगे, एड़ी को पूरा उठाना है, पंजों से पूरा उठाना है एड़ी को। उसके बाद फिर दोबारा जमीन पर लगा देना है, फिर ऊपर उठा के लाए, फिर जमीन पर इसको पूरा 20 बार करते हैं। चलिए प्रारंभ करें। रिलैक्स। चलिए, अब क्या करना है, दोनों हाथों को रखें घुटने के ऊपर, घुटनों को हल्का सा घुमा लीजिए नीचे की ओर। अब क्या करना है, घुटनों को पूरा घुमाना है, पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। पूरा घुमाइए इसको, कम से कम 5 बार घुमाते हैं हम लोग, अपने घुटने को पूरा क्लॉकवाइज घुमाएं। और उसके बाद हम इसको एंटी क्लॉक घुमा देते हैं। रिलैक्स। अच्छा, हम में से सूर्य नमस्कार सभी लोग कर लेंगे ना? कर लेंगे सब? स्पेस रहने देते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करिए। चलिए, सूर्य नमस्कार को हम स्पेस करते हैं, और जब हमारी क्लास में आएंगे ना तब आपको योगा इसमें सूर्य नमस्कार करेंगे। चलिए, इसके बाद अगला आसन करते हैं हम लोग ताड़ासन। दोनों हाथों को, जिनका सूर्य नमस्कार ठीक से ना हो पाए वो ताड़ासन भी कर सकते हैं। वही पूरे जो है फायदे जो हम सूर्य नमस्कार में लेते हैं, उसका कुछ फायदा हमें ताड़ासन में भी प्राप्त हो सकता है। दोनों हाथों को धीरे से ऊपर ले जाएं, हाथों की उंगलियां मिला दें, अच्छी तरह से मिला दें, और उसके बाद हथेली को पूरा ऊपर की तरफ खींचें। देखिए, यहीं से खिंचाव आना शुरू हो जाएगा। अभी तो शरीर उठा भी नहीं है, खिंचाव यहीं से आना शुरू हो गया। और शरीर उठाएंगे तो क्या हालत होगी, अभी केवल हाथ को उठाइए पूरा, यानी कि घुटनों से लेकर हाथ की उंगली तक पूरा शरीर पहले ऊपर खींचें, और उसके बाद अपनी एड़ी उठा दीजिए। जो जितना खिंचाव शरीर में होगा, उतना अच्छा बैलेंस जो है हमारे दोनों अंगूठों पे आ जाएगा। दोनों पांव की उंगलियों पर, अंगूठों पर अच्छी तरह से आ जाएगा। देखो, हिलना डुलना अपने ही बंद हो जाएगा। जब शरीर खिंचा हुआ नहीं होगा, तो सही से जो है क्या होगा, हमारा जो है ताड़ासन भी नहीं हो पाएगा। इसे शरीर जितना अच्छा खिंचा होगा, उतना अच्छा जो है ताड़ासन हो पाएगा। सभी का बहुत सुंदर हो रहा है ताड़ासन। धीरे धीरे वापस आ जाए, बहुत धीमे धीमे वापस। अब इसके बाद करते हैं हम लोग तिरक ताड़ासन। दोनों हाथों को फिर दोबारा से ऊपर ले जाएं, हाथ की उंगलियां मिला दीजिए, और उसके बाद फिर दोनों हाथों को ऊपर घुमा दें। और अब क्या करना है, दोनों हाथों घुमाने के बाद में हमें पूरे शरीर को धीरे धीरे लेफ्ट साइड बेंड करना है। देखिए, सभी को लेफ्ट साइड पता होना चाहिए, यहाँ कोई दक्षिण वृत्त वाम वृत्त थोड़ी करा रहे हैं। धीरे धीरे वापस आ जाए। अब जो धीरे से राइट साइड आ जाए, इसमें हम या तो रोक भी सकते हैं अपने आप को, या फिर हम लगातार भी कर सकते हैं इसमें। एक बार फिर आ जाए लेफ्ट साइड, और धीरे से फिर हम दोबारा से राइट साइड आ जाए। रिलैक्स। धीरे से वापस आ जाए। चलिए, अब क्या करना है, दोनों हाथों को पूरा ऊपर ले जाए, हथेली अपनी आप सामने की तरफ करते हैं। हस्तपाद आसन करना है, दोनों हाथों को सामने से खींचते हुए लाना है, क्योंकि कमर से ही शरीर को घुमाना है। धीरे धीरे हाथों को जमीन तक लाने का प्रयास करना है। देखिए, जिनके हाथ जमीन तक पहुंच पहुंच रहे हैं,
जिनकी उम्र थोड़ी कम है, समझो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। जिनकी उम्र 40 से थोड़ी कम है, जिनके हाथ जमीन पर पहुंच रहे हैं, वो पूरे स्वस्थ हैं। जिनकी हथेली पूरी जमीन पर लगते, समझो पूरी तरह स्वस्थ हैं। धीरे धीरे वापस आ जाइए। धीरे से अब दोनों हाथों को कमर के ऊपर रख लीजिए। और कमर पर रखने के बाद में हम धीरे से दोनों हाथों को पूरा पीछे ले जाएं और गर्दन को घुमाकर पीछे वाली दीवार को देख रहे हैं। पहले कमर से घुमाएं और गर्दन घुमा करके अपने पूरे पीछे वाली दीवार को देखने का प्रयास कीजिए। रिलैक्स, धीरे से वापस आए। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं हम छत भी नहीं देख पाए। नहीं नहीं, ये अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। ये सब अभ्यास पे डिपेंड करता है। आप एक दिन में करेंगे तो शायद पॉसिबल नहीं है। इसके बाद दोनों पाँव में थोड़ा सा और दूरी बना दें। और दूरी बनाने के बाद क्या करना है, दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए। दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा कर दीजिए। ये तो हो सकता है सभी से। दोनों हाथ एकदम सीधे करें, कोहनी सीधी कर दें, दोनों हाथों को मिला दीजिए। अब क्या करना है, घुटनों को निकाल लीजिए। आप लेफ्ट साइड राइट साइड घुटने पे दबाव डालिए, थोड़ा सा नीचे आ जाइए। होल्ड कीजिए कम से कम 30 सेकेंड तक। पता चल जाएगा हमारे घुटने में कितना दम है आज। रिलैक्स, धीरे धीरे बाहर। कम से कम 18 से 20 सेकंड हुआ अभी। चलिए, इसके बाद बैठ जाइए वज्रासन में सभी लोग। नीचे बैठ जाइए वज्रासन में। सबको पता है वज्रासन में क्या कैसे बैठना है। वज्रासन में दोनों पाओं के पंजों को सामने की तरफ फैला दें, उसके बाद अपनी एड़ी में गैप बना दें और उसके बाद उस एड़ी के बीच में बैठना है। बैठ जाइए सभी एड़ी के बीच में। थोड़ा बैठिए जरा वज्रासन में। कम से कम बताते हैं ना भाई, खाना खाने के बाद में 10 मिनट जरूर जो है वज्रासन में बैठना चाहिए। और जो लोग जो है बैठते हैं उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। तो पहले मैंने बताया था कि हम योग के बारे में जानेंगे। योग जो केवल शरीर स्वस्थ नहीं करता है, हमारे मन को भी स्वस्थ करता है। शरीर स्वास्थ्य के लिए तो अब बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में। शरीर को स्वास्थ्य रखने के लिए थे, स्वस्थ रखने के लिए, शरीर के लिए बहुत सारी चीजें मार्केट में पहले से उपलब्ध हैं। बहुत सारी चीजें हम जिसको यूज कर सकते हैं, जिम है, योगा हो गया, बहुत सारी है। पर मन के स्वास्थ्य के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो मन को स्वस्थ करने के लिए ही योगा किया जाता है। चलिए अगला करते हैं। दोनों हाथों की हथेली को पेट के नीचे ले जाएं, एकदम पेट के नीचे लेके जाएं। एकदम पेट के नीचे लेके जाएं। फिर लंबा गहरा श्वास भरें। देखिए इसमें आज होल्ड नहीं करेंगे हम लोग। हम जो जो रेगुलर करते हैं उनके लिए होल्ड है, जो रेगुलर नहीं है उनके लिए होल्ड नहीं है। उन्हें बस श्वास को लेना और श्वास को निकालते हुए वापस नीचे आना और श्वास को भरने के बाद में वापस यहीं पे आ जाना। इतना काम करेंगे। हम इसको करेंगे आज 3 बार। लंबा गहरा श्वास लें और श्वास को निकालते हुए धीरे धीरे माथे को नीचे तक ले जाने का प्रयास करें, जहां तक पहुंच जाए हम। और वहीं से श्वास लेते हुए वापस आ जाएं। श्वास को लें और फिर वापस आ जाए। देखो ये भी हमें ध्यान देना है, हम कहाँ तक गए और उसके बाद क्या करना है। उसके बाद फिर अब उससे थोड़ा और आगे जाना है। चलिए दोबारा से हाथ को रखिए पेट के नीचे। फिर लंबा गहरा श्वास लें और श्वास को निकालते हुए और थोड़ा सा नीचे जाएं, जहां तक हम पहले गए थे। वापस आ जाएं श्वास को लेते हुए। फिर एक बार श्वास लें और फिर श्वास को निकालते हुए हम धीरे 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 फिर अपने माथे को पूरा जमीन तक ले जाने का प्रयास करें। रिलैक्स, धीरे धीरे वापस। देखो सारी क्रिया बहुत धीमे धीमे करें। स्पीड में ना जाए, स्पीड में ना आए। लगातार करते रहें, धीरे धीरे जाएं, श्वास को निकालें, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। तब अच्छा लगता है फिर ये। चलिए इसके बाद क्या करना है, अपनी मुट्ठियों को बंद कर लें सामने से हम लोग। मुट्ठियां भी वही रखनी है, पेट के एकदम नीचे हिस्से पे, पेड़ू पर रखना है। उसके बाद फिर लंबा गहरा श्वास भरना है और श्वास को निकालते हुए श्वास को भरिए पहले। और श्वास को निकालने के बाद में धीरे 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 अपने माथे को हम दोबारा से जमीन तक ले जाने का प्रयास करें और श्वास को लेते हुए वापस आ जाएं।
एक बार फिर श्वास को लें, धीरे धीरे वापस आ जाएं। फिर एक बार सांस लें। ये जो काम था ना, केवल तीन तीन श्वास में करना था। श्वास लेने छोड़ने में केवल तीन ही सांस का प्रयोग करना था इसमें। ये तो कितनी खूबसूरती यहाँ प्रयोग की। केवल तीन ही श्वास में लेना, तीन ही श्वास में, पूरा 1.5-2 मिनट का काम है, केवल 3 मिनट में करना है। तो कितनी सारी बने, 36 श्वास आपने बचा ली। चलिए इसके बाद क्या करना, अपने मुट्ठियों को बंद करें। उसके बाद फिर अब थोड़ा घुमा लीजिए इसको, और घुमाने के बाद में फिर पेट के नीचे रखें। यही काम करना है, श्वास को लेना, धीरे धीरे नीचे जाना है, श्वास को लेना, फिर वापस आना है। चलिए स्टार्ट करें। अपने आप से करना है, रिलैक्स या उसका इंतजार ना करें। धीरे धीरे श्वास को लेते हुए वापस आ जाएं, और फिर श्वास को निकालते हुए वापस नीचे की तरफ जाएं। श्वास को लीजिए, वापस आइए। धीरे से एक बार फिर नीचे जाते हैं श्वास को लेते हुए। रिलैक्स। धीरे से वापस आते हैं। देखिए अभी 5 मिनट हुए हमको केवल वज्रासन में बैठे हुए। हो गया सभी से, लगभग जिन्होंने वज्रासन में बैठे हुए हैं, कर रहे हैं, उनसे हो गया है। अगर अकेले केवल आप बैठने का प्रयास करें, शायद हमारे यहाँ दर्द हो, यहाँ दर्द है, मन भी ना लगे करने का। तो इसलिए क्या कि देखो, आसन करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए वज्रासन जो है आसानी से लग जाता है। इसमें हम दो क्रिया और करने वाले हैं अभी वज्रासन में ही। वो क्या करेंगे, हम करेंगे कुंभक प्राणायाम भी करेंगे इसके अंदर ही। कुंभक प्राणायाम देख ले क्या करना है इसके अंदर। कुंभक प्राणायाम में जैसे हमने ताड़ासन में हाथों को ले गए थे, वैसे लेके जाना है। दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है। अभी केवल देख लें, अभी करें नहीं। उसके बाद हथेली अपने ऊपर की तरफ घुमा दें। भाई इतना काम करना है। और इसमें एक काम और जोड़ेंगे, जब हमारे हाथ जाए तो श्वास को लेते हुए ऊपर जाना है, और जब हाथ को जोड़ने के बाद हथेली ऊपर कर दें तो अपनी श्वास को होल्ड कर लेना है। श्वास लेकर के होल्ड करना है, और 15 काउंटिंग मेरी तरफ से होगी, तब तक आपको होल्ड करना है श्वास को। ऐसा नहीं मैंने कहा कि बिल्कुल रोक देना है, ऐसा नहीं। अगर लगे किसी को मैं नहीं रोक सकता तो धीरे धीरे वापस भी आ सकते हैं, श्वास ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे वापस आ जाए। एक बार फिर इसको पूरा 3 बार करते हैं। फिर ऊपर ले जाए दोनों हाथों को, श्वास को लेते हुए, और श्वास को फिर होल्ड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे वापस आ जाएं। एक बार फिर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे वापस आ जाएं। देखिए 1 मिनट में हमने केवल 3 श्वास की, तो कितनी बचत हुई। जो हम 11-12 श्वास लेते हैं, 6 या 7 से लेकर 12 तक का, जस्ट 6 से लेकर 12 तक के बीच का जो श्वास लेते हैं, केवल 3 मिनट में 3 श्वास, 3 श्वास की बचत हुई। तो कैसे बोलते हैं ये, हम बोलते हैं जीवेन सर्वदा सतम। तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो श्वास जब थोड़ी थोड़ी बचत होती है, तो वही श्वास जो 100 साल तक जीवन को, इस मनुष्य शरीर को स्वस्थ के साथ में और स्वस्थ जीवन के साथ लेके जाती है। बीमार शरीर के साथ नहीं। 100 साल की उम्र है ये शरीर के स्वस्थता के साथ में 100 साल की उम्र बताइए। चलिए अब करेंगे हम लोग कुंभक प्रणाम में एक क्रिया और करते हैं। दोनों हाथों को जैसे हम ऊपर लेके थे, वैसे ही दोनों हाथों को सामने लेके जाए। देखिए इसमें साथ में एक्सरसाइज भी हो रही है। हम क्या करें, कमर की भी एक्सरसाइज हो रही है, पीठ की एक्सरसाइज होती है, हार्ट की एक्सरसाइज भी हो रही है ना, लंग्स की एक्सरसाइज है, हर चीज की एक्सरसाइज यहाँ पर हो रही है।
चलिए अब चलते हैं, श्वास लें और दोनों हाथों को सामने की तरफ या फिर श्वास को होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। इसको भी 2 बार और करते हैं, फिर लंबा गहरा सांस लें और दोनों हाथों को बिल्कुल सामने की तरफ खींच के ले जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक आखिरी बार और करते हैं, फिर लंबा गहरा सांस लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। जैसे इसको हम सभी लोग कर सकते हैं, इसको सभी आयु के वर्ग के लोग भी कर सकते हैं इसको। ये कुंभक प्राणायाम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रखनी चाहिए। चेहरे पे देखो, योग में यही है कि जैसा फेस बनाएंगे ना वैसा हो जाएगा, ये निश्चित हो जाएगा। अगर आप हंसते हुए करेंगे तो आपका चेहरा जब बाहर जाए किसी से बात करेंगे हंसता हुआ नजर आएगा, कोई सिकन भी नहीं होगी। तो योग तो यही बता रहा है, बार बार बता रहा है कि योग में स्वस्थ कैसे रहना, मन भी स्वस्थ, शरीर भी स्वस्थ, संपूर्ण स्वस्थ है, सर्वांगीण स्वस्थता की बात कर रहे हैं। अब योग के बारे में बात बताऊंगा इसमें, फिर आपसे क्वेश्चन भी होंगे एक आधे। चलिए इसके बाद दोनों घुटनों में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाइए, हाथ रख लीजिए कमर के ऊपर सभी। थोड़ा समय लगेगा, वज्रासन में पहली बार किया होगा तो उनको दिक्कत हो सकती है। खड़े हो जाइए घुटने पर। उसके बाद क्या करना है, शरीर को देखो करना तो मैं उष्ट आसन है, जिनसे हो जाए केवल वही करेंगे, और जिनसे ना हो जाए केवल हाथ यहाँ रखना और शरीर को केवल इतना घुमा लेना, गर्दन को पीछे लटका देना, इतना काम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसको। अपनी गर्दन को थोड़ा पीछे घुमा दें, कमर पे हाथ रखें, और जिनसे हो पाए वो क्या करें, कमर को और थोड़ा घुमाएं, गर्दन को लटकाएं। उसके बाद दोनों हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ें और दोनों हाथों की हथेली से पाँव की एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें और गर्दन को पूरा पीछे घुमा दें। रिलैक्स, धीरे धीरे वापस। चलिए इसका काउंटर आसन भी कर लेते हैं, बड़ा आनंदमय है। देखो इसके बाद क्या करना है, बैठ जाइए वज्रासन में और दोनों घुटने में और थोड़ी बना दीजिए, दूरी बनाइए थोड़ी सी, घुटने में अच्छी तरह से दूरी बना दीजिए। इसका काउंटर आसन, इसको बोलते हैं शशांक आसन। शशांक मतलब होता है हिंदी में खरगोश। देखो जो इसको करता है वो खरगोश के जैसा उसका मन हो जाता है। जिसको बहुत गुस्सा आता है वो भी अगर इसको रोज करे ना तो गुस्सा आना अपने आप ही बंद हो जाएगा, मन एकदम शांत हो जाएगा। चलिए दोनों हाथों को सामने ले जाएं और अपने माथे को जमीन के ऊपर रख दीजिए। रिलैक्स, धीरे धीरे वापस आ जाए। देखो हमारे यहाँ जो है भारत में बहुत सारी चीजें ना बड़ी वैज्ञानिक है। पहले से ही बच्चे को बताते हैं माता पिता की दंडवत करो, सभी को दंडवत करो। तो ये ऐसे ही नहीं बताते हैं, क्योंकि तो मन भी शांत होता है और ऊर्जा भी इससे मिलती है। जो दंडवत करता है उसको ऊर्जा मिलती है ना। तो ऐसे ही थोड़ी ना मजाक में ऐसे बनाया कि भाई किसी ने बताया दंडवत करो। अब तो प्रणाम करना बंद ही हो गया धीरे धीरे, अब तो हाथ मिलाने वाली परंपरा शुरू हो गई है। तो दंडवत वाली जो परंपरा है कहीं कहीं दिखाई पड़ती है। और जो बोलते हैं अच्छा ये तो वैष्णव है इसलिए दंडवत कर रहे हैं, या ये सैव है इसलिए दंडवत कर रहे हैं। बाकी घरों में परम ये धीरे धीरे बंदी हो गया है। चलो आगे करते हैं इसमें। इसके बाद करना, दोनों पाँव को सामने की तरफ लेके जाइए, दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाइए। दोनों हाथों पे बिल्कुल आराम से बैठे, बिल्कुल आराम से बैठ जाएं, जैसे हम बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठते हैं ऐसे बैठ जाइए। देखो योग बताता है निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, योग बताता है। योग क्या बताता है, प्रसन्न हो जाओ और निश्चिंत हो जाओ। निश्चिंत मतलब कब हो जाओ, जब बताता है योग। चलिए दोनों पाँव को भी हम सामने की तरफ घुमाते जाएं।
योग बताता है निश्चिंत हो जाओ। चलिए दोनों पाँव को हम धीरे धीरे सामने की तरफ लेके जाएं। इसके बाद दोनों पाँव को घुमाइए सामने की ओर। सारी उंगलियों हम सामने की तरफ लेकर आए। सारी उंगलियों को सामने की तरफ लेकर आए। इसके बाद अपने पाँव को पूरा घुमा दीजिए, पहले क्लॉकवाइज, पूरा घुमाइए इसको क्लॉकवाइज, और उसके बाद इसको एंटी क्लॉक घुमा दीजिए। इसके बाद अपने घुटने को उठाइए ऊपर, एक के बाद एक, अच्छी तरह से पाँव की एड़ी को रगड़ना है। देखो मेन इसमें काम है एड़ी को रगड़ने का। देखो एड़ी जब रगड़ी जाएगी तभी क्या होगा, अच्छी तरह से हमारी कमर तक की जो नसें हैं पूरी एकदम जागनी शुरू हो जाएंगी। पाँव को पटकना है साथ में, और साथ में एड़ी को भी अच्छी तरह से। आप दोनों पाँव को उठाइए। एड़ी रगड़ना बच्चे करते हैं ना, जैसे बहुत जिद करते हैं। रिलैक्स, धीरे से वापस। चलिए अब दोनों पाँव को हम सामने की तरफ कर दें, और सामने की तरफ करने के बाद में क्या करना है, अपने राइट वाले, सॉरी अब करते हैं हम लोग गौमुख आसन। देखो हमारे जो लंग्स हैं, फेफड़ों के लिए बड़ा ही सहायक है ये। अपने राइट वाले पाँव को लेफ्ट के नीचे निकाल दीजिए। राइट वाले पाँव को लेफ्ट के लिए निकाल दीजिए, और उसके बाद राइट वाले पाँव को लेफ्ट के ऊपर से निकाल दें। और उसको जो घुटना हमारे ऊपर है उसी वाले हाथ को ऊपर से नीचे घुमा दीजिए। बड़ा सरल देखो। उसके बाद दूसरे हाथ को नीचे से ऊपर ले जाए, और दोनों हाथों को हम पीछे से पकड़ लीजिए। बस अपने गर्दन को सीधा करते हैं, बिल्कुल सामने की तरफ, किसी एक पॉइंट पर देखने का प्रयास करें। रिलैक्स, धीरे धीरे वापस। इसके बाद हम राइट वाले पाँव को बदल दें। राइट वाले पाँव को नीचे ले आए, लेफ्ट वाले के नीचे। उसके बाद लेफ्ट वाले को ऊपर की ओर से घुमाते हैं, और अब क्या करें, लेफ्ट वाले हाथ को ही ऊपर, जो घुटना ऊपर है उस वाले हाथ को ऊपर से पीछे ले जाएं, और दूसरे हाथ को नीचे से ऊपर की तरफ, और दोनों हाथों को अच्छी तरह से पकड़ लें। रिलैक्स, धीरे धीरे वापस। दोनों पाँव को आप सामने की तरफ करें। देखिए पश्चिमोत्तानासन सभी से नहीं हो पाएगा, इसलिए हम पश्चिमोत्तानासन को नहीं कराएंगे। और करना क्या है, धीरे से अपने पाँव के एड़ी को पास करेंगे, दोनों पाँव को एड़ी को हम सामने मिला दें आपस में। इससे इसका कुछ हिस्सा हो सकता है, थोड़ा दूर रखेंगे तो क्या होगा, हमारे घुटने भी थोड़े जमीन की तरफ चले जाएंगे। इनको पकड़ लीजिए, और पकड़ने मतलब ना अपने कमर को बिल्कुल सीधा करने का प्रयास करें आप लोग। और उसके बाद दोनों हाथों को पाँव के पंजों को पकड़ लें, हाथों के बाद हाथों से, और कमर को बिल्कुल सीधा करें। अब क्या करना है, धीरे धीरे जैसे हम पश्चिमोत्तानासन में सामने की तरफ आते हैं, ऐसे ही जो क्या करना है, अपनी कोहनियों को नीचे की तरफ घुमाना शुरू करें। धीरे धीरे कोहनियों को सामने की ओर लाने का प्रयास करें। जब कोहनियां जमीन पे आ जाए तो अपने माथे को दोनों पाँव के बीच में रखने का प्रयास करें। सभी कोशिश कीजिए कि आ जाएंगे सभी के, देखिए कोशिश कीजिए जितना आ सके। बहुत सुंदर, धीरे से वापस आ जाए। एक बार फिर करते हैं इसको। चलिए वापस आ जाए। उसके बाद फिर आगे से कोहनी को जमीन तक लाने का प्रयास करें। चलिए अब जिनसे ये हो गया वो भी हो जाएगा। चलिए दोनों हाथों को आप नीचे ले जाइए, पाँव के, करें कोशिश जरा, जिनके हो सकते हैं तो दोनों हाथों को नीचे ले जाइए। और उसके बाद हम दोनों पाँव के बीच में अपने माथे को रखने का प्रयास। धीरे से वापस आ जाइए। चलिए अब करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ चक्रासन भी लोग नहीं कर पाएंगे, तो चक्रासन के लिए हम लोग हाफ चंद्रासन करेंगे। चलिए दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, दोनों हाथों की हथेली
पर हमें जो है पूरा शरीर उठाना है और पाँव की एड़ी के ऊपर और गर्दन को पीछे घुमाना है। हाथों की हथेली पाँव की एड़ी पर हम शरीर को उठा सकते हैं, कोशिश करनी है। आप क्या करना है, धीरे से अपने शरीर को उठाइए दोनों हाथों से, और उसके बाद अपनी गर्दन को पूरा पीछे घुमाना है। लटका दीजिए गर्दन को, पीछे वाली दीवार को देखने का प्रयास करेंगे। रिलैक्स, धीरे धीरे वापस आ जाइए। चलिए, एक और आसन है हमारे कमर के और घुटने के लिए, बहुत मजबूत आसन है वो, और बहुत ही फायदेमंद है। चलिए, दोनों अपने राइट वाले पाँव को लेफ्ट ऊपर रखें। अभी हम बटरफ्लाई नहीं करेंगे, बटरफ्लाई नहीं करेंगे आज, वैसे हम अभ्यास बहुत करते हैं बटरफ्लाई का। अब क्या करना है, इस वाले घुटने को उठाना, कम से कम 10 बार अपने पास लाने का प्रयास करना। चलिए, उठाइए इस वाले घुटने को और अपने पास, ये कम से कम 10 बार करना। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो, ये हो गया। और उसके बाद इस वाले पाँव को पकड़ लीजिए आप, इसको पंजों को पकड़िए, जरा पकड़िए। बहुत ज्यादा उठाने की जरूरत नहीं है, जितना कहेंगे केवल उतना उठाना है बस। सबको पता नहीं कितना उठाना होता है। उठाइए धीरे धीरे, जितना उठा सकते हैं, नहीं जितना आपके शरीर में कैपेबल है केवल उतना उठाना है। बहुत ज्यादा उठाने का प्रयास नहीं करना। बस धीरे से वापस आ जाए। इसके बाद वापस ही रखना है, 4 काम करने हैं एक ही पाँव से। दोनों हाथों को पीछे लेके जाइए। अब क्या करना है, देखो मैं बता, साइटिका के लिए, जिनको समस्या साइटिका की रहती है या होगी नहीं कभी भी अगर इसको रेगुलर करते हैं, तो उसलिए क्या करना है, इस घुटने की जगह पर आपको पाँव के पंजों को ले जाना है। यहाँ पर रखिए उठा करके, और इस घुटने को आगे से जमीन पर लगाने का प्रयास कीजिए। पूरा जमीन पर लगाइए इसको, इसको पूरा 10 बार। चलिए, उठाइए इसको, यहाँ पे रखें, उठा करके घुटने की जगह पर पाँव की एड़ी को, और पाँव की एड़ी की जगह पे उठा करके घुटने को। उठाइए घुटने को, और घुटने को हर बार जमीन पे लगाने का प्रयास करना है। घुटने को आगे की ओर से भी और पीछे की ओर से भी पूरा 10 बार करना है। पहले आगे की ओर से घुटने को लगाएं, फिर पीछे की ओर से भी पूरे घुटने को जमीन पे लगा दीजिए। चलिए, और इसके बाद क्या करना है, दोनों अपने घुटने को उठा लीजिए और दोनों हाथों को पाँव के नीचे रखिए। और उसके बाद हमें धीरे से इस घुटने को सीधा करने का प्रयास करें, जिनसे हो जाए केवल वही करें। और घुटना जितना सीधा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। डायरेक्टर मैंने बहुत अच्छा सीधा हो गया। हाँ, चलिए, धीरे से वापस आ जाइए। चलिए, अब दूसरे पाँव से ये चारों काम करने हैं। चलिए, रखिए लेफ्ट वाले पाँव को राइट के ऊपर, आप इस घुटने को उठाएं, फिर अपने पास लेकर आए, धीरे धीरे लाइए, धीरे धीरे इसको ले जाए नीचे की ओर, अपने पास लाए। ये पूरा काम हमें 10 बार करना है। और जब ये 10 बार हो जाए, उसके बाद दोनों हाथों से पाँव के इस वाले पंजे को पकड़ लीजिए, और धीरे धीरे जितना उठा सकते हो उतना उठाने का प्रयास करें इसको। धीरे से वापस आए। अब वापस इसी घुटने के ऊपर रख लीजिए, दोनों हाथों को पीछे ले जाए। अब दूसरे हाथ तरफ से भी यही काम पूरा करना है। पहले जमीन पे लगाना है घुटने को, और उसके बाद पाँव की आ, जो एड़ी है उसको घुटने की जगह रख लेना है। चलिए, हर बार घुटने को हम आगे की ओर से भी घुटने को लगाएं जमीन पर, पीछे की ओर से भी घुटने को लगाएं। देखो, इसका रोज अभ्यास करेंगे तब जो है, जो मैं बताया ना साइटिका की जो समस्या किसी को हो नहीं सकती है, रोज अभ्यास के बाद। क्योंकि जब अभ्यास करते हैं, जब हम रेगुलर अभ्यास करते हैं, तभी जो है सही से
ये आ पाता है और जीवन में भी वो चल पाता है, जीवन में वो अपना पाते हैं हम इसको। अगर अभ्यास नहीं होगा, एक दिन कर लिया, साल भर बाद फिर दोबारा यहीं मिलेंगे, तो इसका अभ्यास सही से नहीं हो पाएगा। देखिए, इसके बाद धीरे से दोनों आप राइट वाले आप घुटने को उठा लीजिए। उठाने के बाद में दोनों हाथों की जो हथेली है उसको अपने घुटने के नीचे रखें। धीरे धीरे हम घुटने को पूरा ऊपर की तरफ रखें, घुटने को एकदम सीधा कर दें। धीरे से वापस आ जाइए, 100 हो गए। इसके बाद क्या करें, अब करना है हमें कम से कम 20 से 30 बार बटरफ्लाई दोनों पाँव से एक साथ। ठीक, रिलैक्स। देखिए, आप जरा किसी से पद्मासन हो पाता है हम में से, पद्मासन में लगाने का प्रयास करें। राइट वाले पाँव को उठाकर हम लेफ्ट वाले पाँव के ऊपर रखें और लेफ्ट वाले को उठा करके राइट वाले पाँव पे रखने का प्रयास कीजिए। चलिए, दोनों हाथों से पद्मासन करने के बाद में क्या करना है, दोनों पाँव से पीछे पद्मासन करने के बाद कृपया में शांति बनाए रखें। इसके बाद दोनों हाथों को बिल्कुल पीछे लेके जाना है। जो अभी पद्मासन नहीं कर पा रहे हैं वो आलती पालती मार के भी दोनों हाथों को पीछे ले जा सकते हैं। शोर ना करें क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन भी चल रहा है, क्योंकि ये फिर हमारी सारी आवाजें ना ऑनलाइन जो जो कर रहे हैं वहां पर उनको भी जा सकती है। इसलिए शोर करने का मतलब ये बनता नहीं है। आसन आराम से करें। और जब हम लोग आसन करते हैं तो बात में केवल मुझे ही बोलना होता है, बाकी लोगों को नहीं बोलना होता है। उनको लगता है कि बोलना चाहिए तो खड़े होकर बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बाद में बोलेंगे, बोलने के लिए देखें कितने लोग बोलते हैं। दोनों हाथों को बिल्कुल ऊपर लेके जाए। 3 काम करने हैं बस। श्वास भरना है और श्वास को निकालते हुए धीरे धीरे क्या जाना, अपने माथे को सामने को ले जाने का प्रयास करना है। धीरे धीरे श्वास को लेते हुए वापस आ जाए। इसके बाद हमें लेफ्ट वाले घुटने के पास जाना है। सबको पता है लेफ्ट घुटना कौन सा है। श्वास को भरिए और श्वास को निकालते हुए क्या करना है, धीरे धीरे लेफ्ट वाले घुटने के पास जाइए। वापस आ जाए श्वास को लेते हुए। एक बार फिर श्वास को लें और श्वास को निकालते हुए धीरे धीरे हम राइट वाले घुटने के पास जाएं। फिर वापस आ जाए। इसको भी कम से कम हम जब अपना अपने लिए अभ्यास करें तो कम से कम 3-3 बार अभ्यास करें। अभी केवल मैंने एक बार बताया, अपने पाँव को बदल दीजिए। हम अगर आलती पालती में बैठे हैं तब भी अपने पाँव को बदल दीजिए। लेफ्ट वाले पाँव को राइट के ऊपर लेके आए और राइट वाले पाँव को लेफ्ट के ऊपर ले जाना है। और यही 3 काम इस तरफ से भी करना है। दोनों हाथों को दोबारा से पीछे ले जाएं। श्वास को लें और श्वास को निकालते हुए हम धीरे 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 अपने माथे को जमीन तक लेके जाएं। श्वास को लें, वापस आए और श्वास को निकालते हुए हम धीरे धीरे अपने माथे को लेफ्ट वाले घुटने के पास जाएं। धीरे धीरे फिर वापस आ जाएं और श्वास को निकालते हुए धीरे धीरे अब राइट वाले घुटने के पास धीरे से वापस आ जाए। चलिए, अब जो आगे के लोग हैं वो लेट जाए ना, इसमें हम करते हैं हम लोग मकर आसन। जिनके पास स्पेस है केवल वही करेंगे इसको। बाकी लोग देख सकते हैं थोड़ा सा आगे पीछे होकर के, या जो बीच में आ सकते हैं बीच में आके भी इसको कर सकते हैं। चलिए, क्या करना, मकर आसन में अपने को लेटना है, आगे को आकर लेट जाए सभी। और इसमें लेटने के बाद क्या करना है, दोनों सभी प्रारंभ कर सकते हैं। लेटना है बिल्कुल आराम से, जैसे हम लोग टीवी देखते हैं वैसे ही वाले हिस्से में रहना है। आ जाइए। हाँ, पेट के बल लेटना सभी को। आइए, सभी को पेट का बल लेटना आगे की तरफ अपने माथे के लिए, जिससे मैं दिखाई पड़ जाऊं सभी को।
इसका क्या करना है, अपने दोनों कोहनियां है, कोशिश करनी है दोनों कोहनियां हमारी बिल्कुल बिल्कुल पास में आ जाए, दोनों कोहनियां। और उसके बाद क्या करना है, अपने दोनों हाथों के बीच में अपने पूरे फेस को रखना है बिल्कुल सामने की तरफ। और उसके बाद अपने पाँव को भी हम चला सकते हैं इसमें। एक के बाद अपने एक पाँव को चलाते जाए। देखो इसको करने का सबसे बड़ा फायदा, एक तो हम कर रहे हैं यहाँ पर एकाग्रता बढ़ती है इससे। जैसे कोई हम लोग जो है, कुछ लोग इसमें त्राटक भी करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो डायबिटीज का जो पॉइंट होता है, शुगर जो पॉइंट होता है, पेट से नाभि से बिल्कुल नीचे की तरफ, वो भी दबता है। इसके बाद हम दोनों घुटनों, दोनों अपने पाँव की एड़ी को उठा दें। दोनों पाँव की एड़ियों को अपने हिप्स के पास ले जाने का प्रयास करें। और जिनकी हिप तक आराम से पहुंच रही है, समझ लो पेट में कहीं कोई तनाव नहीं है या तो गैस नहीं है। रिलैक्स, धीरे से वापस आ जाइए। और इसके बाद क्या करना है, अपने चिन को रखें जमीन के ऊपर, और दोनों हाथों को हम धीरे से अपनी कमर के ऊपर लेकर जाएं। अब हमें श्वास भरना है, पेट में श्वास भरना है, शरीर को हमें धीरे से ऊपर की ओर लेके आना है। कम से कम 10 सेकंड होल्ड करेंगे। जब मैं काउंटिंग करूंगा जब से स्टार्ट कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करें। पेट में श्वास भरें, शरीर को आगे से पूरा ऊपर की तरफ उठाएं। देखें ऊपर छत की ओर देखने का प्रयास। 7, 8, 9, 10। इसी एक साइड में पूरा रिलैक्स करें। और उसके बाद अपने हाथों को बिल्कुल वहीं पर ढीला छोड़ दें। दोबारा से आ जाएं, चिन को रखें जमीन पर। दोनों हाथ जहां पर हमारे हैं नीचे की तरफ, वहीं पे रखने, बिल्कुल साइड में। अगला आसन करना है यान आसन। शरीर जितना उठे उठाना है, पेट में श्वास उठाना है, दोनों हाथों को उठाना है, दोनों पाँव को उठाना है, गर्दन को उठाना है आगे से। चलिए स्टार्ट करें। पेट में फिर श्वास भरें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। रिलैक्स। अब दूसरी साइड में पूरा रिलैक्स करें। रिलैक्स। अब धीरे से दोनों हाथों को हम सामने की तरफ लेके आ जाए। चिन को रखें जमीन पर। दोनों हाथों को बिल्कुल सामने की तरफ कर दें, चिन को रखें जमीन पर। अब हमें दोनों हाथों को उठाना है, पाँव को उठाना है, चिन को उठाना है, पेट को और नाभि को जमीन के ऊपर छोड़ना है। बाकी हमारा पूरा शरीर ऊपर की ओर उठा हुआ। हमारा आसन है शलभ आसन। उठाइए दोनों हाथों को एक साथ, पाँव को उठाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। रिलैक्स। इसके बाद हम लोग पूरा पलट जाएं, पीठ के बल आ जाएं। अगला आसन हमारा रहेगा सब आसन। हाँ, आखिरी सब आसन। आखिरी है सब आसन। जिनको बीच में स्पेस मिल जाए तो लेट सकते हैं। चलिए अगला आसन हमारा सब आसन। शवासन में दोनों पाँव में 1 से 1.5 फुट की दूरी बना दें। दोनों पाँव को पूरा ढीला छोड़ दें। दोनों हाथों को में भी हम थोड़ी सी दूरी बनाते हैं, शरीर से थोड़ा दूर कर दें। कोशिश करने की हमारा एक दूसरे का शरीर ना टकराए। हथेलियां ऊपर आसमान की तरफ कर दें। दोनों हाथों को हम पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। मतलब ये आसमान में रखना नहीं है, हाथ जमीन पे रखने हैं, पर आसमान की तरफ हथेली घुमा लेनी है। पीछे वाले जरा शांत रहेंगे। तो पीछे वाले जो बैठे हैं ना, उनको मालूम क्या करना है, आलती पालती मारकर आंखें बंद करनी है।
और जो मैं बोल रहा हूं उसको बस देखना है अंदर से। सभी आंखें बंद कर लें, पीछे लोग बैठे हुए हैं आलती पालती में। कमर को सीधा कर लें, गर्दन को पूरी तरह से सीधा कर लें, दोनों कंधों को लटका दें जमीन की ओर, और आंखें अपनी कोमलता के साथ बंद कर लें। बाकी सभी के लिए अपनी आंखों को कोमलता के साथ में बंद कर लें। अब सभी लोग साथ साथ में करेंगे एक साथ, जो लोग बैठे हुए हैं और जो सब आसन में लेटे हुए हैं उनके लिए, सबके लिए एक साथ चल रहा है। अपनी गर्दन को भी ढीला छोड़ें, आंखें हमारी कोमलता के साथ में बंद हैं, और चेहरे पर एक सौम्यता, हल्का सा आनंद का भाव है। अब ध्यान श्वास के ऊपर, कम से कम 3 से 4 बार बहुत लंबा गहरा श्वास लेना है, और बहुत लंबा गहरा श्वास हमें बाहर की तरफ निकाल देना है। और जब श्वास को लें तो हम पेट को धीरे से ऊपर की ओर लेकर आए, और जब श्वास को बाहर की ओर निकालें पूरे शरीर को, तो पेट को हम अंदर की तरफ लेकर जाएं। ये काम हमें कम से कम 2 से 3 बार करना है। अपनी श्वासों को एकदम सामान्य कर देना है। सभी को, अपने जो पीछे बैठे हुए हैं उनके लिए है कि वो अपनी गर्दन को और कमर को बिल्कुल सीधा रखें। अपनी बंद आंखों से, अपनी चेतना के माध्यम से, चेतना यानी मन, बंद आंखों से अपनी चेतना के माध्यम से पूरे शरीर को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे देखना है। सबसे पहले हम दोनों पांव के अंगूठों को देखें, दोनों पांव के अंगूठों को देख के बाद एक देखें। उसके बाद हम दोनों पांव की सारी उंगलियों को देखते जाएं, एक के बाद एक सारी उंगलियों को देख लें। उसके बाद हम पूरे के पूरे तलवे को देखें, पूरे तलवे को देखें, पांव की उंगलियों से लेकर दोनों पांव की एड़ी तक पूरे तलवे को देखें, दोनों पांव की एड़ियों को भी देखें। महसूस करना है, अपनी चेतना से, मन से देखना सब। शरीर तो हमने बहुत बार देखा है, पर अब आंख बंद करके अपने केवल मन से देखना है। देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये जो मैं बता रहा हूँ इस तरीके में, हमारे जो ईस्ट हैं, हम उनको भी अपने चरणों से उनके मुकुट तक देख सकते हैं, मुकुट से लेकर चरणों तक देख सकते हैं। ध्यान का तरीका एक ये भी बनता है। और अपने शरीर को भी देख सकते हैं। तो हमने पाँव के एंकल्स तक देखा शरीर को, उससे ऊपर आए दोनों पाँव की पिंडलियों को देखें, थोड़ा सा और ऊपर आए दोनों पाँव के हम घुटनों को देखें, घुटनों को हम ऊपर से देखें, अंदर से देखें, नीचे की ओर से देखें, दोनों घुटने हमारे पूरी तरह से रिलैक्स हैं। थोड़ा सा और ऊपर आ जाए, दोनों पाँव की थाइस को देखें, पाँव की उंगलियों से लेकर दोनों पाँव की थाइस तक का पूरा शरीर रिलैक्स है, और यहाँ तक के शरीर का हिलना डुलना पूरी तरह से बंद हो गया। कमर को चारों ओर से देखें, और जो रीढ़ की हड्डी है उसके एक एक मनके को हम नीचे से ऊपर की ओर देखें। रीढ़ की हड्डी के एक एक मनके को नीचे से ऊपर की ओर देखें, पूरी पीठ को देखें, दोनों कंधों को भी देखें, दोनों हाथों की बाजू, कोहनियां, कलाइयां, दोनों हाथों की हथेली, दोनों हाथों के अंगूठे, और दोनों हाथों की सारी उंगलियां, एक के बाद एक हम सारी उंगलियों को देखते जाएं। नाभि और उसके आसपास की सभी नस नाड़ियां पूरी तरह से रिलैक्स हैं। अपने पेट को देखें, जब श्वास आता है तो पेट हमारा धीरे धीरे ऊपर की ओर आ जाता है, श्वास बाहर जाता है तो धीरे धीरे पेट हमारा अंदर की ओर चला जाता है। चेस्ट, फेफड़े, आंतरिक सभी अंग पूरी तरह से रिलैक्स। अपनी गर्दन को हम चारों ओर से देखें, चिन को देखें, होंठ, दांत, जीभ पूरी तरह से रिलैक्स। नासिका, जिसमें श्वास आ रहा है, श्वास बाहर की ओर जा रहा है। आंखें हमारी कोमलता के साथ में बंद है, माथे को देखें, माथे पर भी कोई स्ट्रेस नहीं है। अपने सिर को देखें, बालों को देखें, हमने पूरे शरीर को नीचे से ऊपर की ओर देखा, पूरा शरीर हमारा रिलैक्स है, कहीं पर भी कोई स्ट्रेस नहीं है, और शरीर का हिलना डुलना पूरी तरह से बंद हो गया है। अब हम क्या करें, पूरे शरीर को ऊपर से नीचे देखें। सबसे पहले अपने बालों को देखें, अपने सिर को देखें, माथे को देखें, देखें कि अपने माथे पर भी कोई स्ट्रेस नहीं है। आंखें हमारी कोमलता के साथ में बंद है,
नॉस्ट्रिल, नासिका, जिसमें श्वास आ रहा है, श्वास बाहर की ओर जा रहा है। होंठ, दांत, जीभ पूरी तरह से रिलैक्स। अपने चिन्ह को देखें, अपनी गर्दन को हम चारों ओर से देखें। हमारे चेहरे पर एक सौम्यता, हल्का सा आनंद का भाव है। अब हम पूरे शरीर को ऊपर से नीचे की तरफ देखते चले आ रहे हैं। दोनों कंधों को देखें, दोनों हाथों की बाजू को देखें, दोनों हाथों की कोहनियां देखें, दोनों हाथों की कलाइयों को देखें, दोनों हाथों की हथेलियां, अंगूठे, उंगलियां देखें। दोनों हाथ हमारे पूरी तरह से रिलैक्स हैं। इन हाथों का हिलना डुलना पूरी तरह से बंद हो गया है। पूरी पीठ को देखें, रीढ़ की हड्डी के एक एक मणके को हम ऊपर से नीचे की ओर देखें। चेस्ट, फेफड़े, आंतरिक सभी अंग पूरी तरह से रिलैक्स। अपने पेट को देखें, जब श्वास आता है तो पेट हमारा धीरे धीरे ऊपर आ जाता है, श्वास बाहर जाता है तो पेट हमारा धीरे धीरे अंदर की ओर चला जाता है। नाभि और उसके आसपास की सभी नस नाड़ियां पूरी तरह से रिलैक्स हैं। अपनी कमर को चारों ओर से देखें, थोड़ा सा नीचे है, दोनों पाँव की थाइस को देखें। दोनों पाँव के घुटनों को देखें, हम घुटनों को ऊपर से अंदर से नीचे की ओर से देखें। थोड़ा सा और नीचे आ जाए, दोनों पाँव की पिंडलियों को देखें। और थोड़ा नीचे है, दोनों पाँव के एंकल्स को देखें, एड़ियों को देखें, पूरे तलवे को देखें, पाँव के अंगूठों को, उंगलियों को देखें। हमने पूरे शरीर को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे देखा, पूरा शरीर हमारा रिलैक्स है, कहीं पर भी कोई स्ट्रेस नहीं है। और शरीर का हिलना डुलना पूरी तरह से बंद हो गया है। हमारा पूरा शरीर जमीन के साथ में स्थिर हो गया है। इसका हिलना डुलना भी पूरी तरह से बंद हो गया। केवल श्वास आ रहा है, केवल श्वास बाहर की ओर जा रहा है। धीरे धीरे श्वास आता है, धीरे धीरे श्वास बाहर की तरफ जाता है। श्वास हमारा बहुत धीमे धीमे आ रहा है, बहुत धीमे धीमे नीचे की तरफ जा रहा है। और चेहरे पर एक आनंद का भाव है। और इसके बाद हमको 3 बार ओमकार ध्वनि का उच्चारण करना है। लंबा गहरा सांस लें। ओम। फिर एक बार सांस लें। एक बार फिर सांस लें। अभी आंखें किसी को नहीं खोलनी है, जो बैठे हुए हैं और जो शवासन में लेटे हुए हैं। इसके बाद दोनों हाथों को थोड़ा सा हिलाते हुए दोनों हाथों को पास में लाएं। अच्छी तरह से पामिंग करनी है। इन हाथों में अभी अच्छी तरह से हमें गर्मी लेकर आनी है। बहुत अच्छी तरह से हमारे हाथ जब एक गर्म हो जाए, उसके बाद हाथ की कटोरी बनाएं और इसकी हथेली को अपने आंखों के सामने रखें। और आंखों के सामने रखने के बाद अब हमें यहाँ पर आंखें अपनी खोल देनी। दोनों हाथों के बीच में से बाहर का प्रकाश देखें और धीरे से राइट वाली करवट में उठकर बैठ जाएं। चलिए, अब हम, मैं बता था केवल 5 मिनट लूंगा आप सभी का, 2 से 3 मिनट में काम हो जाएगा। केवल योग हमें समझना है, योग है क्या आखिर, योग समझना है। तो अच्छा, मैं एक क्वेश्चन क्वेश्चन पूछता हूँ। योग का जो विपरीत अर्थ है, विपरीत यानी योग का उल्टा क्या होता है? योग का उल्टा भोग। योग का विपरीत क्या है? भोग। अच्छा, भोग ये हो गया, चलो ये योग हुआ। योग का उल्टा हुआ भोग। और भोग का उल्टा क्या होता है? भोग का उल्टा त्याग होता है। भोगना और त्यागना, भोगना और त्यागना, इसके जो मध्य में रास्ता है,
भोग और त्याग, छोड़ना नहीं कहा है, छोड़ना नहीं है। त्याग, देखो त्याग का अर्थ भी यहाँ पर क्या है, त्याग का अर्थ क्या है, जाग कर देखना। त्याग का अर्थ मतलब छोड़ देना नहीं, वनवास लेना नहीं, झोला उठाया चल देना, वो नहीं। त्याग का अर्थ है जाग कर देखना, क्या देखना, क्या सही और क्या गलत है, ये त्याग है। तो भोगना और त्यागना, इसके मध्य में जो सधा हुआ रास्ता है, जो बिल्कुल सधा हुआ रास्ता है, एक एक कदम बच करके निकलने वाला रास्ता, वो योग है। और योग वो है जिसको देखने के बाद कुछ और देखने की इच्छा ही नहीं है। तुष्ट और भवती, बोलते हैं कि संतुष्ट, पूरी तरह प्रसन्नता, वो होता है योग। और योग हमारे देश में बताया कि योगी जन जो है बिल्कुल ऐसे ही थे, संतुष्ट थे, आवश्यकता नहीं है। सन्यासी अर्थ क्या, सन्यासी का अर्थ केवल, सन्यासी मतलब ये घर छोड़ देना, भगवा वस्त्र पहनना, वो तो है ही कि वो छोड़ के चला गया, त्याग कर दिया, बोलते त्याग कर दिया। पर दो चीजें और सन्यासी के साथ जुड़ती हैं, वो क्या जुड़ती हैं, गीता में साफ कहा गया है कि ना द्वेष्टि, ना कांक्षति, ना तो कोई दोष देखता है और ना किसी से उसकी कोई इच्छा रहती है, वो सन्यासी है। अगर हमारे मन में लगता है हम सन्यासी नहीं हो पाए, तो आज ही अपने आप को सन्यासी मान लो। बस दो चीज छोड़नी पड़ेंगी, ना तो किसी से द्वेष करना पड़ेगा और ना ही किसी से कोई इच्छा करनी पड़ेगी। जैसी दो चीज आ जाएंगी जीवन में, तो सन्यासी सभी हो जाएंगे। चलिए, सभी को नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय राम दिवस। धन्यवाद श्रीमान। धन्यवाद श्रीमान, योग और योग संबंधी जानकारी हम सभी से साझा करने के लिए। अभी हमने सब लगभग 1 घंटे तक योग किया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे ही देशों में, पूरे विश्व में आज इसी प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। 10 वर्ष पूर्व यूएनओ के अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने सबसे पहला काम जो किया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को मनाया जाए, और उसके लिए यूएनओ में प्रस्ताव पास हुआ और सबसे अधिक देशों द्वारा स्पॉन्सर्ड ये कार्यक्रम स्वीकृत हुआ। मोदी जी ने इस वर्ष, आज शायद इसी समय चल रहा होगा, श्रीनगर के अंदर, जो श्रीनगर जिसका नाम आज भी, श्री शब्द हमारे लिए भगवान के लिए ही प्रयोग होता है, और उस श्रीनगर में जो कश्यप ऋषि की तपस्या स्थली रही और जहाँ पर संस्कृति 13वीं 14वीं शताब्दी तक सनातन परंपराएं, संस्कृति जीवित थी, लगभग अंत के अंदर जाके बौद्ध से लोग मुस्लिम बने। आज वहां पर योगा अभ्यास और ये सारे कार्यक्रम हुए। हम भी अपनी परंपरा में 25 साल से अपनी परंपराओं को जीवित रखने के लिए इन सारी चीजों को करते आ रहे हैं। और सुनील जी भी लगभग 20-22 साल से पोस्टर जब से हमने चालू किया, इस कार्यक्रम को हम चला रहे हैं। धीरे धीरे परिवर्तन आता है, हमारे संस्कार को एक दिन में नहीं आते। कुछ हमें डीएनए से मिलते हैं, कुछ परिवार से मिलते हैं, कुछ विद्यालय स्तर पर ज्यादा मिलते हैं, परंतु विश्वविद्यालय स्तर पर उतनी शायद रुचि नहीं है, या आजकल उतनी उसको कोशिश भी हमने नहीं की। इस देश के अंदर जो गुरुकुल परंपरा थी, गुरु के समीप रहकर ही शिक्षा अध्ययन होता था। बड़े से बड़े व्यक्ति का भी, भगवान राम भी चारों भाई गुरुकुल में जाके पढ़े थे। भगवान कृष्ण भी बहुत बड़ी आयु में 9-10 साल के बाद जाकर, पर वो अलग बात है कि उन्होंने वो 1-1 साल वाला कार्यक्रम शायद 1-1 हफ्ते में पूरा किया होगा उज्जैन में जाकर। और जो परंपरा रही है और आज भी हमारे देश में
श्रेष्ठ जितनी भी एजुकेशन सोसाइटी है, जो आवासीय हैं, आईआईटी, आईआईएम, जहाँ 100% रहना आवश्यक है, उनका आप देखेंगे अलग ही स्थान बन गया। उनकी अलग ही एक छवि है, अलग अलग ही उनकी अपनी। एम्स भी आज भी दिल्ली का एम्स बाकी 16-17 एम्स से कुछ अलग हट गई है, क्योंकि वहाँ धीरे धीरे एक ऐसी चीजें आ जाती है कि वहाँ रहने वाला आदमी, जो त्याग की बात है, अपने आप जीवन में आती है। मैं देखता हूँ हमारे एम्स के बहुत मित्र हैं, वहाँ मेरी भी अपनी भांजी वहाँ प्रोफेसर है पीडियाट्रिक्स में। उसका अलग ही व्यवहार है, अलग ही सोचने का शक्ति है, और अलग ही रिसर्च ओरिएंटेड और समाज के लिए समर्पण भाव औरों से ज्यादा हो, ये दिखता है। आज भी मुझे जब डॉक्टर पीछे हमारे मिले, हम कहाँ गए थे, शायद आप भी कार्यक्रम में थे, तो मैं हैरान था कि वो सबसे ज्यादा हार्ट का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, कह रहे बलराम एरन और हम साथ साथ थे। और वहीं से हमने क्या विवाह भी, फिर वो उड़ीसा के हैं, विवाह हरियाणा में हुआ। टोटल ही कोई पैसे का लालच ही नहीं। पीछे के कैंसर के बहुत बड़े डॉक्टर थे, उनकी बहन हमारे ही मुंडका के स्कूल में है अभी। वो बता रहे, मैंने उनको 12 साल पहले बालाजी कैंसर के लिए 12 लाख की ऑफर की। पहले मैं 2-2.5 लाख में सेटिस्फाइड हूँ, जब तक रिटायर नहीं हूँ, जब तक मैं सोचूंगा ही नहीं, जब तक एम्स वाले मुझे छुट्टी नहीं कर देंगे रिटायर करके, जब तक मैं आर्थिक रूप से सोचूंगा नहीं। क्योंकि मेरी जो ट्रेनिंग है, मेरी जो सोच है, वो इस ढंग से बन गई है कि मैं आर्थिक रूप से सोचूंगा तो मेरा जीवन अब तक का जो मैंने तपस्या की वो समाप्त हो गया। और कितना इसका महत्व है योग का, और आप हम भी देखते हैं अपने बीच में भी ऐसे लोग हैं 25 साल में, जिनका बहुत ही निष्ठा से, बहुत ही अपने अपनेपन से इस एजुकेशन सोसाइटीज को चला रहे हैं, अपना समय भी दे रहे हैं, अपना सामर्थ्य भी दे रहे हैं, और अपना पैसा भी दे रहे हैं। जिसके बाद जो है वही दे, वही उसको त्याग है। इसके लिए हमारे ज्ञानेंद्र जी को आप देख सकते हैं। आज मैं 16 साल लगभग हो गए हमारे साथ जुड़े हुए। पायल साहब हैं, इतने बड़े ऑफिसर रहे हैं, इस आयु में भी इस बिल्डिंग में ऊपर नीचे चढ़ना उतरना देखना। घर वाले भी मना करते, क्या करोगे जाके। हम सबको ही टोकते हैं जितने रिटायर्ड लोग हैं कि इतनी गर्मी है, इतनी लू चल रही, क्या करोगे जाके। परंतु एक अंदर की एक अर्ज है, अपना एक हमारा शिक्षण प्रशिक्षण है, उसके कारण से हम लोग लगे हुए हैं। आप लोग भी, टीचर ऐसी बड़ी चीज है कि उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। जितने ही ऑनलाइन ये सारी पढ़ाई हुई है, अध्यापक क्योंकि अपने जीवन से जो सिखाता है, वो क्लास रूम के अंदर आते जाते उसकी चाल, उसका काम करने का ढंग, उसका बोलने का ढंग, इन सबका एक इम्पैक्ट पड़ता है हमारे। इसलिए हम आज के इस योग दिवस के अवसर पर 21 जून सबसे बड़ा दिन है। ये बात अपनी कक्षा में हम लोगों को बार बार बताएं, तो हमारी साइकी में डाल दी है बड़ा दिन 25 दिसंबर। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि सबसे छोटे दिन को सबसे बड़ा दिन कहते हैं। सब उल्टा पुल्टा, जैसे कबीर साहब ने कई चीजें लिखी हुई हैं, रंगी को नारंगी कहे, बने दूध से खोया। विपरीत हमें कुछ चीजें जीवन में आ गई हैं, और खास तौर पे जो ये अपने आप को गोरी चमड़ी वाले लोग हैं, इनको एक दिमाग में ये आ गया कि जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, वही ठीक है। अब महाजन साहब बैठे नहीं, वो बताया करते हैं कि इंग्लैंड ऐसा देश है जिसके कई साल तक बिना राजा के भी इंग्लैंड चला है। ऐसा समय आया कि राजा ही नहीं था, फिर बाद में शायद जर्मन से लेके आए थे, ये जो आज की राजशाही चल, उनको इंग्लिश नहीं आती थी। तो चल रहा है, इसलिए अपने अंदर से हीनता का भाव निकालते चले जाएं, अपने पॉजिटिविटी अंदर लेके आए। और जैसा अभी भी बताया था, गिरीश जी ने भी इशारे में कहा था, मुस्कुराहट, कोई खर्चा नहीं है। आप मुस्कुराएंगे तो सारा संसार आपको खुश नजर आए। और किसी को कुछ नहीं दे सकते, आप किसी के बराबर से जा रहे हैं, थोड़ा स्माइलिंग फेस दे दें, उसको भी अब
अंदर अपने आप एक चेंज आएगा। परंतु आज सब टेंस हैं, सारे दुखी हैं। इन दिनों में मैं एडमिशन के दौरान देखता हूँ, माँ बाप दुखी, बच्चे दुखी। 93% वाले भी रोते हुए आ रहे हैं, 63% वाले उतने मस्ती से आ रहे हैं, बल्कि ये 90-95 वाले तो रोते ही हुए आ रहे हैं। क्यों? तो आपको उन सबको अपने क्लासरूम में बताना, जो तो अचीव किया आपने, बहुत बहुत बढ़िया है, इसको बनाए रखो। इसके साथ साथ थोड़ा अपना कैरेक्टर, अपना चरित्र और माँ बाप की प्रति सेवा भाव, सेवा भाव ना भी हो तो कम से कम उनको नमस्ते तो ढंग से कर लें, उनको मुस्कुराहट ही दे दें। कभी कभी उनको लगना चाहिए कि ये मेरे प्रति शुक्रगुजार है, या मेरे प्रति वो भी करने के राजी। क्योंकि अंग्रेजों ने तो फादर्स डे, ये डे, वो डे, जो रोज के दिन है उनको वो एक दिन में सीमित कर। अभी 2-3 दिन पहले भी शायद था फादर्स डे। अब तो फादर्स डे भी एक दिन होगा क्या साल में? रोजाना का दिन है ये। इसलिए हम कुछ परिवर्तन अपने बच्चों को आपके माध्यम से उनमें आ सकता है, लाने की कोशिश करें। तो जब भी जो मोदी जी मेहनत कर रहे हैं दिन रात, उसके प्रतिफल में इस देश में जैसा होता आया, उतना शायद रिवार्ड हमें समाज में नहीं मिलता। हम अपने आप भी देखते हैं, घर में जो ज्यादा काम करता है ना, उसकी कदर सबसे कम रहती। अपने अपने अंदर झांक के देख। और जो जितना शरारती है, जितना ज्यादा माँ बाप को दुखी रखता है, उसकी कुछ भी ज्यादा हो। ऐसे जो ज्यादा खटते हैं, ज्यादा मरते हैं, ज्यादा अपने आप को झोंकते हैं, उनको शायद अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। किसी से अपेक्षा करेंगे मुझे कोई बहुत बड़ी वाह वाह करेगा तो चमचा ही कर सकता है कोई, जिसको आपसे कोई लाभ लेना है वही कर सकता है, अन्यथा किसी को फुर्सत नहीं है। परंतु हमने करना है, इसलिए करना है कि भगवान कृष्ण ने हमें गीता के माध्यम से एक ही बात सिखाई है। और उसी के अंदर योग शब्द गीता में मेरे ख्याल सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला शब्द निकलेगा। इस पे कोई रिसर्च करके भी सबसे ज्यादा बार कोई शब्द आया होगा तो वो योग है। तो हमारे ध्येय वाक्यों में आप देखेंगे, योग कर्मशु कौशलम। मतलब योग के अपने आप डेफिनेशन छोटे छोटे एक एक लाइन में। तो हमारे जो ध्येय वाक्य हैं, उनको कितनों ने ढंग से पढ़ा है? अपने ही लोगों ने। हम तो कोई यहाँ 10 साल से है, कोई 15 साल से है, और 25 वाले भी हैं कुछ। तो हम अपने ही शब्दों को बीच बीच में कभी साल 2 साल में पढ़ के उस पर मनन करते हैं। कोई ना कोई छोटे 2 शब्दों के अंदर भी हम क्या चाहते हैं उसका अर्थ आपको मिले। तो आपको आज के इस शुभ दिवस पर, सबसे बड़े दिन को, क्योंकि सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट है, इसलिए नौतपा अभी पीछे था, लू देखिए तो सबसे गर्म बरसों बाद शायद जून रहा होगा। पर एक ही दिन में भगवान ने थोड़ी कृपा की, तो कितना टेम्परेचर में फर्क आ गया आज, कल में और आज में और परसों में। इसलिए हम पर्यावरण का भी ध्यान रखें। योग हमें ये भी बता रहा है कि इस प्रकृति का संतुलन बनाकर रखना भी हमारी जिम्मेवारी है। हम अंदर एसी में बैठे हैं, यही एसी की गर्म हवाएं बाहर जा रही है और वो एटमॉस्फेयर को गर्म कर रही है। वो गर्म करते करते इतना गर्म हो गया है कि 48 डिग्री टेम्परेचर दिल्ली में हो गया। कभी सोचा नहीं था किसी ने। इसलिए अपनी अधिक सुख सुविधा का हम कोशिश करेंगे तो उतना ही हम दूसरे की सुख सुविधा को कम कर रहे हैं। इसलिए आवश्यकता के जितनी जरूरी है उतना ही प्रयोग करें, किसी भी चीज का, पानी का, बिजली का। क्योंकि ये सब चीजें अनंत नहीं है। अनंत तो केवल भगवान सूर्य की रोशनी है, और ये रोशनी ढंग से चलती रहे। बहुत ज्यादा भी गर्म हो गया तो धरती पर बहुत ज्यादा बाढ़ आएंगी, ज्यादा बाढ़ आएंगी, ज्यादा तूफान आएंगे। पूरा विश्व आप देखिए इस समय, कोई हिस्सा पूरे मैप पे देखेंगे तो शायद आज कहीं बाढ़ ज्यादा है, कहीं तूफान है, और कहीं बर्फबारी भी शुरू हो गई है। तो हमने ही तो बैलेंस रखना है। हमने रखने का तो हमने अपने माध्यम से अपने विद्यार्थियों के अंदर यह बात डालना है कि पहले तो रेडियो पे भी आया करता है, 1 यूनिट बिजली बचेगी तो क्या क्या बचेगा। एक कागज का एक पूरी शीट बचाने से आप कितने पेड़ों की रक्षा कर रहे हैं। पर तो आज अधिक मिलने लग गई चीजें, इसलिए हमें चिंता नहीं है। और हम बेदर्दी से
हर चीज का दोहन कर रहे हैं। वी आर एक्सप्लॉइटिंग द नेचर। एक्सप्लॉइट नहीं करना है, उपभोग करना है। भोग के अंदर भी उप शब्द क्यों जोड़ा? और हमें तो संस्कृत में पढ़ी न ज्यादा आती, पर उपभोग है। संयम से प्रयोग करना है किसी भी चीज को, यह भी एक तपस्या है, यह भी एक भक्ति है। इसलिए कृपया करके हम, वो एक यहाँ वो बिल्कुल ऐसे लोग बैठे हैं जो बहुत समझदारों की श्रेणी में भी ऊंचे हैं, तो उसके माध्यम से अधिक लोग समझदार बने, अधिक लोग सबको साथ लेकर चलने वाले बने, और अधिक से अधिक पॉजिटिविटी अपने देश में आ जाए, इसका हमें प्रयास करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। आप लोक संग्रह के आदर्शों को जीने वाले और दूसरों को इसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित करने के लिए। सबकी स्वस्थ एवं संतुलित जीवन शैली की कामना करते हुए मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि आप सब अल्पाहार के लिए प्रस्थान करें। धन्यवाद।